Hello, students. Hope you all are safe and doing great. Today, we will study chapter number 1 from your Moments book, that is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. And, students, he was an amazing Indian writer and also was a recipient of Civilian Honor Padma Bhushan. Now, let's begin the chapter. So, here, students, you can see value points of the story, which helps you in getting the chapter in a better way. So, students, in the story, it was the spring fair, and there was a child who was going to fair with his parents, and he was overjoyed. Obviously, in the fair, there are many things which specially attracts children. Likewise, in the chapter, child was getting attracted towards toys, balloons, swings, sweets like burfi, etc. सो स्टूडेंट्स आप मेलों में जाते ही होंगे और मेलों में जाकर स्पेशली जो मेले होते हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा ही अप्रोप्रिएट माने जाते हैं। उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ के सारे झूले, वहाँ पर खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ पर टॉयज़ हैं। तो उसी तरह जो चैप्टर में बच्चा है वो इन सारी चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है और वो एक बसंत मेले में है। बट हिज पेरेंट्स वॉज रिलक्टेंट टू बाय इट। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप मेले में जाएंगे या कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं, किसी भी चीज़ की कोई डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स नहीं दिलाते हैं। तो इसी तरह जो इस बच्चे की भी जो पेरेंट्स हैं वो उसे दिलाने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो इन द क्राउडेड इवेंट्स और प्लेसेस पेरेंट्स और एल्डर्स यूजुअली होल्ड देयर चिल्ड्रंस हैंड, बट चिल्ड्रन डजंट लाइक इट। आपने देखा भी होगा कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे एल्डर्स होते हैं, वो हमारे हाथ पकड़ के चलते हैं। ये बच्चों की, अपने से छोटों के हाथ पकड़ के चलती है। इवन एल्डर्स भी होल्ड ईच अदर्स हैंड। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती, स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। सेम थिंग हैपनिंग इन द चैप्टर। सडनली चाइल्ड सॉ अ स्नेक चार्मर एंड मेरी गो अराउंड। अब ये सारी चीज़ें स्टोरी में भी हो रही है, चैप्टर में हो रही है। और एकदम से क्या होता है कि जो बच्चा है वो एक स्नेक चार्मर को देखता है और मेरी गो अराउंड एक तरह का स्विंग है, एक तरह का झूला है। स्नेक चार्मर सपेरा। और जो बच्चे होते हैं स्पेशली इन चीज़ों को देखकर इतने ज़्यादा ओवरवेल्ड महसूस करते हैं, इतने ज़्यादा इन चीज़ों को देख के वो खुश हो जाते हैं कि वो उनके पास जाना चाहते होते हैं। So, the moment he called his parents to go near it, he got no reply, and here, at this point, he had been lost. When he separated from his parents, he starts crying and asking for his parents everywhere and to every person also. अब क्या होता है, इसी मोमेंट के दौरान जो बच्चा है वो खो जाता है और जब वो अपने माँ बाप को आवाज़ लगाता है तो उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि वो इस समय तक खो चुका होता है। क्योंकि इतनी ओवर क्राउडेड जगह होती है, जो फेयर वगैरह होती है, इस तरह की जितने भी इवेंट्स होते हैं, इस तरह की जितनी भी जगह होती है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बच्चा खो चुका है इस जगह पर आकर। सो अब जब बच्चा खो चुका है और वो रोने लग जाएगा, ऑब्वियसली रोने लग जाते हैं, बड़े ही रोने लग जाते हैं कहीं खो जाते हैं। So there is a arrival of a gentleman. He heard his cry and lifted him up in his arms. तो एक बहुत ही एक अच्छा इंसान उसको रोते हुए देखता है, उस बच्चे को, और वो उसे अपने गोदी में उठा लेता है। He offers him everything which he wished earlier to buy, but now child only wants his parents. अब वो क्या करता है कि वो बच्चे को चुप कराने के चक्कर में, ऑब्वियसली उसे भी पता है कि बच्चा खो चुका है, तो बच्चे को चुप कराने के चक्कर में वो उसे हर चीज़ ऑफ़र करता है। वही चीज़ें ऑफ़र करता है जिसकी डिमांड पहले बच्चा कर रहा होता है, टॉयज़ की, बलून्स की, स्वीट्स की, स्विंग्स में घूमने की। तो इस तरह से वो हर चीज़ उसे देता है, ऑफ़र करता है। लेकिन अब बच्चा क्योंकि खो चुका है, उसे पता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका हूँ, सेपरेट हो चुका हूँ, तो अब उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा होता है। वो इन चीज़ों को अब खुश नहीं हो रहा था, इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों में लेने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। ही केप्ट क्राइंग कंटिन्यूसली। अब वो बेचारा कंटिन्यूसली रोता रहता है। ऑल द मैन आस्क एवरी थिंग हाउ ही गॉट हेयर बट ऑल इन वेन। अब वो रो रहा होता है लगातार, और जो आदमी होता है, जो जेंटलमैन होता है, वो उस बच्चे से लगातार पूछता रहता है कि आप तुम यहाँ पर कैसे आए, कैसे खो गए हो। बट क्योंकि वो कंटिन्यूसली रोता रहता है, वो उसे कुछ जवाब नहीं देता है। ही ओनली आस्क फॉर हिज पेरेंट्स टू मीट। ठीक है, वो हमेशा उससे यही बोल रहा होता है बार बार कि मुझे बस अपने पेरेंट्स से मिलना है, उनके पास जाना है। सो स्टूडेंट्स, हेयर चैप्टर एंड्स। तो यहाँ पर जो है चैप्टर आपका एंड हो जाता है। ठीक है, इतनी ही स्टोरी है, यहाँ पर कोई इसका कंक्लूजन नहीं है। देयर इज़ नो कंक्लूजन इन द चैप्टर कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स से मिलता ही नहीं मिलता, यहीं पर चैप्टर को एंड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर? क्या मैसेज है, क्या मॉरल है? सो मॉरल ऑफ द चैप्टर इज़ दैट थिंग्स विच गिव अस प्लेजर एंड सीम्स अपीलिंग
अनलेस यू हैव योर फैमिली अराउंड यू। ठीक है, जो चीज़ें होती हैं जो हमें प्लेजर देती हैं, जो अपीलिंग लगती है, जो हमें खुशियाँ देती हैं, जो हमें अपने पास बुला रही होती है, वो तभी तक अच्छी लगती है जब तक आपके पास आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, आपकी फैमिली होती हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो आपको चीज़ अपीलिंग नहीं लगेंगी। ठीक है, एंड द मोमेंट यू लॉस्ट योर नियर एंड डियर वंस, सेम थिंग्स विल बिकम मीनिंगलेस टू अस। अब आपके आसपास से अगर आपके पेरेंट्स चले जाए, आपके भाई बहन चले जाए, आपका कोई भी अपना चला जाए, और ये जो चीज़ें आपके पास जो जिन्हें प्लेजर देती थी, जो आपको खुशियाँ देती थी, अब वो आपके सामने ला के भी रख देंगे ना, वो आपको उन चीज़ों से खुशी नहीं मिलेगी। मतलब चीज़ों का सुख हम तभी तक उठा सकते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ हैं। अगर वो चीज़ें हमें चाहे लाखों की तादाद में लाके दे दो या करोड़ों की तादाद में लाके दे दो, लेकिन अगर हमारे पास हमारी फैमिली नहीं है, हमारे वेल विशर्स नहीं है, फिर हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, हम हमेशा उन्हीं के लिए तरसते रह जाते हैं। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. So that's it. Have a great day and thanks for listening, students.